चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ऑड और इवन पावर रहता है तो क्या होगा, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नोट करके लिख दिए यहाँ पे, इफ पावर ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ रेशनल फंक्शंस आर ऑड नंबर देन साइन ऑफ रेशनल फंक्शंस आर अल्टरनेटली चेंज। ठीक है, अगर कोई भी रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो सब बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रेशनल फंक्शन पी वाई क्यू के फॉर्म है। ठीक है, सारा लीनियरली जो हम लोग वेरिएबल निकाले हैं उसका यहाँ पे पावर देखना है। ये 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 10 है, ये सारा क्या है, इवन है यहाँ पर, लेकिन हम लोग ऑड का बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑड रहेगा तो साइन अल्टरनेटली चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि माइनस अगर राइट साइड में है तो फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, इस तरह से चेंज होते जाएगा। दूसरा नोट क्या कहता है कि इफ पावर ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ रेशनल फंक्शंस आर इवन नंबर देन साइन ऑफ रेशनल फंक्शन इज सेम टाइप। मतलब कि ईच फैक्टर जो निकाले हैं हम, ठीक है, लिनियरली वाला, ठीक है, तो उसके पावर में अगर इवन नंबर होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में लिए हुए हैं, ये इवन नंबर है सबके पावर में। ठीक है, तो हम लोग का साइन जो होगा राइट हैंड साइड पे एक बार चेक करेंगे, वहाँ पर जो साइन होगा वो डायरेक्ट हमारा वही साइन सब में सेम हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स क्या क्या दे देगा हमारा, -5 ये दे दिया, -4 और ये -3 और ये 1 और 2। ठीक है, यही रूट्स होगा हमारा। ठीक है, सबको इंडिविजुअली जीरो के बराबर करके रूट्स निकाल लिए हम लोग। ठीक है यहाँ पे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी। कितना रूट्स है, 2 3 4 5। ठीक है, 5 रूट्स है, तो यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ कर देंगे, -5 -4 -3 1 और 2। ठीक, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट साइन चेक करेंगे, 2 से बड़ा कोई भी रखेंगे, 10 रखते हैं चाहे 100 रखते हैं। देखिए, तो राइट हैंड साइड में भी साइन चेक करने का एकदम शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है कि यहाँ पर 2 से बड़ा 10, मतलब कि हमको एक्स का कोफिशिएंट देखना। सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसे भी यहाँ पे निगेटिव भी रहता तो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये सारा क्या है, हमारा पावर में इवन है। क्या है, इवन है, तो कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। और इवन पावर है तो क्या कहा गया है रूल्स में कि पावर अगर फैक्टर का इवन है, ठीक है, तो जो साइन आया है राइट हैंड साइड में वही सेम साइन रिपीट हो जाएगा, तो सेम साइन रिपीट हो जाएगा। प्लस था तो प्लस ही सारा जगह हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है, लेस देन जीरो के लिए, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बनता है। तो चारों के लिए सॉल्यूशन हम एक तुरंत लिख सकते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव के लिए हो गया, तो हम हमारा आंसर ही क्या था, पॉजिटिव के लिए लिखना था सिर्फ, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव के लिए सारा तो पॉजिटिव ही है, लेकिन सिर्फ हम लोग को ध्यान देना है क्या, कि ओपन ब्रैकेट होगा या वैकेंट ब्रैकेट होगा। यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से आ गया, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग ले रहे थे, तो सब पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। सब पे ओपन ब्रैकेट हो गया, मतलब ओपन डॉट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर लिखने के लिए तरीका क्या है, यहाँ पे अब आंसर लिख देंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें से हमको क्या क्या हटाना है, -5 -4 -3 1 2। ये सेट्स में लिखने का एक तरीका है, ये इंडिविजुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पढ़ाएंगे जब सेट्स तो उसमें भी बता दिया जाएगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, अभी शॉर्ट में जान लीजिए। इसी को एक और तरीका लिखता है आंसर में लिखने, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, -5 -4 -3 1 2। बहुत सारा लिखने का सिर्फ तरीका से देख करके बच्चा सब डर जाता है। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ग्रेटर देन जीरो के लिए हो गया। उसी तरह से लेस देन जीरो के लिए कहेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और
लेस देन 0 रहेगा हमारा क्वेश्चन, इसी में शिफ्ट कर देंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर और केस देख लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो लेस देन के लिए तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, 5 है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू के लिए सोल्यूशन है। तो इक्वल टू के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर से जो रूट्स आया है उसी पर सिर्फ 0 होगा, और नीचे से जो रूट्स आया वो तो होगा ही नहीं कभी नहीं। तो नीचे में अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए नीचे वाला रूट शामिल नहीं होगा, सिर्फ ओनली ऊपर वाला रूट शामिल होगा। तो ऊपर वाला रूट्स कौन कौन है, 1 2 और -3, इसीलिए x बिलोंग्स टू -3, 1, 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन के लिए सिर्फ सॉल्यूशन हमारा ये था, लेकिन इक्वल टू भी लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा तो होगा लेकिन x बिलोंग्स टू जो डिनोमिनेटर से रूट्स आएगा वो सिर्फ नहीं होगा, -4 और -5। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस क्या हो जाएगा -5, -4। ठीक है, इसी को एक और तरीका लिखने का क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -5, -4। ठीक है, अगले लेक्चर में बताएंगे कि ऑड पावर रहेगा तो क्या होगा, उसके आगे बताएंगे कि दोनों का पावर मिक्सअप कर दिया गया, ऑड और इवन दोनों मिक्सअप हो गया तो क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर से अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है।